जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका टीचिंग प्रो मिस्टर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे 13 फरवरी के करंट अफेयर के बारे में। यह क्लास होगी वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो आइए इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया है कि पॉप संगीतकार बर्ट बछराज का निधन हो गया है, वह किस देश से संबंधित थे। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि पॉप संगीतकार बर्ट बछराज हैं, वो अमेरिका देश से संबंधित हैं, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। आइए इससे संबंधित कुछ नोट पॉइंट देखते हैं। इसमें देखते हैं कि लीजेंड म्यूजिक कंपोजर बर्ट बछराज का 94 साल की उम्र में निधन हो गया है और बर्ट बछराज ने 8 बार ग्रैमी अवार्ड और 3 बार ऑस्कर अवार्ड जीता था। इसमें से 2 ऑस्कर उन्होंने 1970 और 1982 में जीता था। आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं कि हैदराबाद ई प्रिक्स का खिताब किसने जीता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हैदराबाद ई प्रिक्स का खिताब है वो जीन एरिक बर्गेन ने जीता है। आइए इससे संबंधित कुछ नोट पॉइंट देखते हैं कि हैदराबाद में हुई पहली फार्मूला रेस का खिताब है वो फ्रांस के जीन एरिक बर्गेन ने जीता है। उन्होंने हैदराबाद में 300 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज़्यादा रफ्तार से कार चलाकर इस खिताब को अपने नाम किया है। आइए दोस्तों इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने राज्यों के राज्यपाल और उपराज्यपाल की नियुक्ति की है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि द्रौपदी मुर्मू ने 13 राज्यों के राज्यपाल और उपराज्यपालों की नियुक्ति की है। आइए इससे संबंधित कुछ नोट पॉइंट देखते हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 12 फरवरी को महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में भगत सिंह कोश्यारी और लद्दाख के उपराज्यपाल के रूप में राधा कृष्णन माथुर के इस्तीफे को स्वीकार करते हुए 13 नए राज्यपालों की नियुक्ति की है। आइए दोस्तों इनके नाम हम देखते हैं। इसमें नंबर फर्स्ट है, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के रूप में शिव प्रताप शुक्ला को नियुक्त किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि झारखंड के राज्यपाल के रूप में सीपी राधाकृष्णन को नियुक्त किया गया है और सिक्किम के राज्यपाल के रूप में लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को और अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल केवल त्रिकिमपई नायक को नियुक्त किया गया है। आइए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के रूप में एस अब्दुल नजीर को नियुक्त किया गया है और असम के राज्यपाल के रूप में गुलाब चंद कटारिया को नियुक्त किया गया है। आइए दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि न्यायमूर्ति विश्वभूषण हरिचंदन आंध्र प्रदेश के राज्यपाल को छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। अर्थात आंध्र प्रदेश के राज्यपाल न्यायमूर्ति विश्वभूषण हरिचंदन को अब छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि छत्तीसगढ़ के राज्यपाल अनुसुईया उइके को अब मणिपुर के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि मणिपुर के राज्यपाल ला गणेशन को नागालैंड के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। आइए दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलैकर को बिहार के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। आइए दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस को महाराष्ट्र का राज्यपाल नियुक्त किया गया है और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि ब्रिगेडियर डॉक्टर BD मिश्रा को अब लद्दाख के उप राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। आइए दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 कहाँ शुरू हुआ है। यहाँ से हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 है वो मुंबई में शुरू हुआ है। आइए इससे संबंधित नोट पॉइंट देखते हैं कि राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव मुंबई के चर्च गेट के आज़ाद मैदान में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 का उद्घाटन किया गया।
आइए इससे संबंधित नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि इस महोत्सव का आयोजन है वो 11 से 19 फरवरी तक किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव एक भारत श्रेष्ठ भारत का संदेश देता है। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव किसका संदेश देता है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत का संदेश देता है। आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि भारत सरकार के आर्थिक सहयोग से बनाया गया जाफना सांस्कृतिक केंद्र का उद्घाटन किस देश में किया गया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि भारत सरकार के आर्थिक सहयोग से बनाया गया जाफना सांस्कृतिक केंद्र है, उसका उद्घाटन श्रीलंका देश में किया। दोस्तों इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि प्रीति नकर दवाकर किस उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बने हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि प्रीति नकर दवाकर इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य कार्यवाहक न्यायाधीश बने हैं। आइए इससे संबंधित नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि न्यायमूर्ति सुश्री सोनिया गिरधर गोकानी को गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य में नकल विरोधी कानून लागू हुआ है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हाल ही में उत्तराखंड राज्य में नकल विरोधी कानून लागू हुआ है। इससे संबंधित कुछ नोट पॉइंट देखते हैं कि देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून है वो उत्तराखंड में लागू हुआ है। इस कानून को उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा अध्यादेश 2023 को मंजूरी दे दी और राजभवन ने 24 घंटे के अंदर इस कदम को उठाया है। आइए दोस्तों इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि बोनालू महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि बोनालू महोत्सव है वो तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। आइए दोस्तों इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी ने मुंबई में 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है। अब देश में चलने वाली वंदे भारत ट्रेनों की कुल संख्या कितनी हो गई है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अब देश में कुल वंदे भारत ट्रेनों की संख्या है वो 10 हो गई है। आइए दोस्तों इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि सभी प्रारूपों में शतक लगाने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन बने हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि सभी प्रारूपों में शतक लगाने वाले पहले भारतीय कप्तान बने हैं, उनका नाम है रोहित शर्मा। रोहित शर्मा ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शतक जड़कर इस उपलब्धि को हासिल किया है। आइए दोस्तों इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA की भविष्यवाणी के अनुसार कौन सा महाद्वीप पहली बार 2025 तक दुनिया की आधी बिजली का उपयोग करेगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की भविष्यवाणी के अनुसार एशिया महाद्वीप है वो पहली बार 2025 तक दुनिया की आधी बिजली का उपयोग करेगा। आइए दोस्तों इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं कि 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 में प्रथम स्थान महाराष्ट्र का रहा है और दूसरा स्थान हरियाणा का और तीसरा स्थान मध्य प्रदेश का रहा है। आइए इससे संबंधित कुछ नोट पॉइंट देखते हैं कि 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का आयोजन है वो 31 जनवरी से 11 फरवरी 2023 तक किया गया तथा इसका आयोजन है वो मध्य प्रदेश के 8 शहरों भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, महेश्वर, मंडला, बालाघाट में आयोजित किया गया। आइए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि इसका शुभंकर था वो आशा था तथा यह पॉइंट है वो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है तथा 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का थीम सॉन्ग था वो हिंदुस्तान का दिल धड़का दो। आइए दोस्तों इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कि अल जामिया तो सैफियाह के नए परिसर का उद्घाटन
पीएम नरेंद्र मोदी ने कहाँ किया है? तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अल-जामिया तुस सैफियाह के नए परिसर का उद्घाटन है वो नरेंद्र मोदी ने मुंबई के मरोल में किया है। आइए इससे संबंधित कुछ नोट पॉइंट देखते हैं कि अल-जामिया तुस सैफियाह दाऊदी बोहरा समुदाय का प्रमुख शैक्षणिक संस्थान है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि दाऊदी बोहरा समुदाय इस्लाम की शिया शाखा के भीतर एक धार्मिक संप्रदाय है और बोहरा पूर्ण रूप से इस्लामिक कानून को मानते हैं। आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं कि हाल ही में ओकागुरु स्पाई थ्रोटेड रीड फ्रॉग मेढक की नई प्रजाति की खोज की गई। इसकी खोज किस देश में हुई? तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हाल ही में ओकागुरु स्पाई थ्रोटेड रीड फ्रॉग मेढक की खोज हुई है वो तंजानिया देश में हुई है। इससे संबंधित कुछ नोट पॉइंट देखते हैं कि हाल ही में तंजानिया में एक मूक मेढक की खोज की गई। यह मेढक है वो अन्य मेढकों की तरह ना तो टर्राता है और ना ही गाता है। यह तंजानिया के ओकागुरु पहाड़ों में पाया गया, इसलिए इसका नाम ओकागुरु स्पाई थ्रोटेड रीड फ्रॉग पड़ा। आइए दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि तीसरी आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक किस शहर में हुई है? तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि तीसरी आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक है वो नई दिल्ली में शुरू हुई है। इससे संबंधित कुछ नोट पॉइंट देखते हैं कि नई दिल्ली में एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस एशियन डिजिटल मिनिस्टर की तीसरी बैठक हुई। इस बैठक में भारत आसियान डिजिटल एक्शन प्लान को मंजूरी दी गई। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि बैठक का विषय था कि एक सतत डिजिटल भविष्य के साथ पहचान करना तथा बैठक का उद्देश्य था कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत आसियान संबंधों को मजबूत करना। यदि दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।